स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, बीते 5 से 5.5 वर्ष पूर्व ही यह कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई और यह एक स्मॉल कैप की कंपनी है। और दोस्तों एज अ मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन एमआईआई की तरह ही यह कंपनी अपने कारोबार को करती है तथा पार्ट है कैपिटल मार्केट स्ट्रक्चर का। दोस्तों नो डाउट जिस प्रकार की यूनिक सेगमेंट में ये कंपनियां कार्यरत हैं, आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं और इनकी इस सेगमेंट में भयंकर मोनोपॉली है। तो क्या फ्रेंड्स इस गिरावट में लॉन्ग टर्म के विजन से इन कंपनियों में निवेश करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है तथा एनएसई की बात किया तो सीडीएसएल के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस समय करंट प्राइस की बात की जाए तो 907 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए पिछले लंबी अवधि में रिटर्न रेशियो की तो आप लोग देख सकते हैं 30 जून 2017 के आसपास यह कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई तो बीते 5 से 5.5 वर्षों में 246% के शानदार रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए बीते एक वर्ष में रिटर्न रेशियो की तो मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से 39 से 40% के आसपास निगेटिव रिटर्न हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में शो हो रहा है। तो क्या फ्रेंड्स इस गिरावट के समय में लॉन्ग टर्म के विजन से इन कंपनियों में निवेश करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नज़र इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के कारोबार की तो एज ए मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन एमआईआई की तरह ही यह कंपनी अपने कारोबार को करती है, जो कि फ्रेंड्स पार्ट है कैपिटल मार्केट स्ट्रक्चर का तथा जो भी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं यह कंपनी उनको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रोवाइड कराती है, जिसमें आपके एक्सचेंजेस हो गए, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हो गए, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हो गए तथा इशूअर्स और इन्वेस्टर्स शामिल हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स यदि इनके यूनिक प्रकार की सुविधाओं की बात की जाए तो होल्डिंग हो गया, सिक्योरिटीज हो गया तथा हम आपके द्वारा किए गए प्रत्येक ट्रांजैक्शन को सेटलमेंट करने से लेके विभिन्न प्रकार के यूनिक कार्यों को यह कंपनी करती है। तो नो डाउट फ्रेंड जिस प्रकार के सेगमेंट में ये कंपनियां कार्यरत हैं, निश्चित ही लंबी अवधि में ये कंपनियां और तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए सीडीएसएल के टेक्निकल्स की तो करंट टाइम में 9,496 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। नो डाउट फ्रेंड्स यह स्मॉल कैप की कंपनी है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 909 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है तथा बीते एक वर्ष में हाई लो की बात की जाए तो 1539 का हाई लगाने के बाद 881 का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी अपने लो के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में स्टॉक पीई की बात की जाए तो 32.7 की तथा बुक वैल्यू 103 के। वहीं फ्रेंड्स यदि डिविडेंड यील्ड की बात किया तो 1.65%, जो कि फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। तथा आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 41.4%। वहीं फ्रेंड्स यदि आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 31.6% तथा फेस वैल्यू 10 की निकल के आ रही है। मान लीजिए आगे चल के कंपनियाँ और ज़्यादा ग्रो होती हैं तो जो भी इसके शेयरधारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमास काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी के प्लस पॉइंट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं कंपनी के ऊपर किसी प्रकार का कर्ज नहीं है तथा बीते 5 वर्षों से यह कंपनी 29.4% के CAGR के साथ ग्रो होते हुए आ रही है। तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके क्वार्टरली बेसिस नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाते हुए आ रहे थे, लेकिन फ्रेंड्स मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से बीच में एक दो क्वार्टर में हमको इनके भी क्वार्टरली रिजल्ट में थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिला। नो डाउट फ्रेंड जैसे जैसे करके मार्केट रिकवर हो रहा है ये कंपनियां फिर से तेजी के साथ ग्रो हो रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके ईयरली बेसिस नेट प्रॉफिट की तो हालांकि साल दर साल में इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं और बीते 3 से 4 वर्षों में जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं, दोस्तों नो डाउट यदि इस गिरावट में लॉन्ग टर्म के विजन से इन कंपनियों में निवेश किया जाए तो निश्चित ही आगे आने वाले समय में ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर के अनुसार
20% के आसपास प्रोमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स यदि FIIs की बात किया तो 15.83% तथा DIIs के स्टेक की बात किया तो 16.19%। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक की बात किया तो 47.98%। यदि फ्रेंड्स हम लोग पिछले क्वार्टर से तुलना करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं FIIs तथा पब्लिक लगातार इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करते हुए देखने को मिले हैं, तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में 891 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। तथा RSI लेवल की बात की जाए तो 40 से काफ़ी नीचे 24 का काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। दोस्तों वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड जब मार्केट में तेजी चल रही थी तो काफ़ी तेजी के साथ ये कंपनियां ऊपर गई, लेकिन पिछले लंबे समय से मार्केट में हो रही लगातार गिरावट की वजह से इन कंपनियों में भी हम लोग को लगातार प्रेशर देखने को मिल रहा है। और स्वाभाविक दोस्तों ये स्मॉल कैप की कंपनियां हैं, तो लार्ज कैप तथा मिड कैप की तुलना में इन कंपनियों में हम लोग को थोड़ा ज़्यादा ही प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन नो डाउट फ्रेंड्स इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, और आगे आने वाले समय में जैसे जैसे करके मार्केट रिकवर होता जाएगा ये कंपनियां फिर से तेज़ी के साथ ग्रो होना स्टार्ट करेंगी। और यदि इस गिरावट में आप लोग भी इन कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं तो 850 रुपये से लेकर 900 रुपये के आसपास जब भी यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए अपने फंड के हिसाब से निश्चित ही आप लोग इन कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। दोस्तों इन कंपनियों में निवेश करने से पहले एक बात का सदैव ध्यान रखें, ये स्मॉल कैप की कंपनियां तो कभी भी एक साथ ज़्यादा क्वांटिटी में इन कंपनियों में निवेश ना करें तथा प्रत्येक गिरावट में धैर्य और संयम के साथ एक एक दो क्वांटिटी में यदि इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में निवेश किया जाए तो निश्चित ये कंपनियां आगे आने वाले समय में आप लोगों को अच्छा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए कृपया सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।